आहाना के आईएएस एग्जाम पास होने की खुशी में अर्जुन ने खिलाया पिशीमुनी को लड्डू। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में देखिए मज़ेदार ट्विस्ट। जाहिर है कि आहाना के दोबारा घर वापसी से सभी लोग खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ पिशीमुनी पोल्टू अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि दुर्गा देवी ने उनके साथ धोखा किया है। शाम को जब परिवार के अधिकांश सदस्य भोजन के बाद आराम कर रहे थे, आहाना अपनी सास दुर्गा देवी के पास बैठी थी, उनके पैरों को हल्का सा दबा रही थी। उसी समय छोटू मामा ने एक बम गिरा दिया। आहाना जी, छोटू मामा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, अब तैयारी कर लीजिए। मुझे पता चला है कि तुम्हारे आईएएस परीक्षा का रिजल्ट कभी भी आने वाला है। एक पल के लिए आहाना का हाथ रुक गया। भले ही उसने परीक्षा दी थी, लेकिन घर की तमाम उलझनों में वह इस बात को लगभग भूल चुकी थी। उसके चेहरे पर तुरंत चिंता की एक परत छा गई। रिजल्ट? उसने धीमी आवाज में दोहराया, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो। दुर्गा देवी ने तुरंत आहाना के हाथ को थामा। चिंता क्यों करती है? तूने मेहनत की है, परिणाम तो अच्छा ही होगा। लेकिन आहाना जानती थी कि ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये उसके जीवन की एक और परीक्षा थी। अगर वे पास हो गई तो उसे दिल्ली जाना पड़ सकता था और फिर से ये बड़ा घर, ये रिश्ता एक नए मोड़ पर खड़ा हो जाएगा। छोटू मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, पास हो जाएगी तो फिर से पिसीमुनी को झटका लगेगा। पहले तो वह शादी के ड्रामे से नहीं उबर पाई हैं, अब ये तो और बड़ा झटका होगा। फिर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन करे भी तो क्या करे। पिसीमुनी, जो पास के सोफे पर बैठी थी और कान लगाए सब सुन रही थी, गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने अपने होंठ बींचे और तिरछी निगाहों से छोटू मामा को घूरा, जैसे उन्हें शाप दे रही हो। पोल्टू ने उनके कंधे को सहलाया, मानो कह रही हूं कि अब तो इस घर में सिर्फ अपमान ही बचा है। अगले 2 दिन घर में अजीब सी बेचैनी थी। आहाना हर घंटे अपने फोन को देखती थी। अर्जुन अपनी पत्नी की चिंता को भांपकर उसे लगातार ढांढस बंधा रहा था। आहाना, जो होगा अच्छा होगा। अगर पास हो गई तो तुम इस घर की शान बनोगी, अगर नहीं भी हुई तो भी तुम मेरी जान हो। फिर एक दोपहर जब पिसीमुनी और पोल्टू रसोई के पास फुसफुसाहट में दुर्गा देवी और आहाना के षड्यंत्रों पर चर्चा कर रही थीं, अर्जुन घर के मेन गेट से भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसी पिसीमुनी ने पिछले 1 दशक में किसी भी ठाकुर परिवार के सदस्य के चेहरे पर नहीं देखी होगी। माँ, आहाना! अर्जुन खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। रिजल्ट आ गया है, आहाना पास हो गई है। उसने टॉप रैंक हासिल की है। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। मझली बहू और देवरानी खुशी से चिल्ला उठी और आहाना को गले लगाने दौड़ पड़ी। आहाना खुद भी हैरान थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। उसका सपना, जो कभी इस बड़े घर की चारदीवारी में दफन हो गया था, अब सच हो गया था। लेकिन पिसीमुनी और पोल्टू के लिए यह पल एक विस्फोट की तरह था। यह न केवल आहाना की सफलता थी, बल्कि यह उनकी हार की अंतिम मुहर थी। पिसीमुनी का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। पोल्टू ने उनका हाथ पकड़ लिया, मानो उन्हें गिरने से बचा रही हो। उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन अपनी खुशी में मग्न इस आंतरिक तूफान से बेखबर था। वह एक पल के लिए रुका, मैं अभी जल्दी से जाकर मिठाई लेकर आता हूँ, और वह तुरंत भागकर वापस मेन बाजार की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में अर्जुन एक बड़े डिब्बे में ताज़े केसरिया मोतीचूर के लड्डू लेकर वापस आया। वह पूरे घर में बांटने लगा। सबसे पहले उसने अपनी माँ दुर्गा देवी को खिलाया, जिन्होंने गर्व से मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर उसने आहाना को अपने हाथों से लड्डू खिलाया और आहाना ने भी बदले में उसे खिलाया। अब अर्जुन का ध्यान पिसीमुनी और पोल्टू पर गया, जो एक कोने में जर्दत खड़ी थी। उनकी निगाहें लड्डू के डिब्बे पर नहीं, बल्कि अर्जुन और आहाना की खुशी पर टिकी थीं। अर्जुन उनके पास गया। पिसीमुनी, पोल्टू भाभी, ये लीजिए, आप सब भी अपनी बहू की कामयाबी का जश्न मनाइए। उसने लड्डू का डिब्बा उनकी ओर बढ़ाया। पिसीमुनी ने हाथ पीछे खींच लिया। मुझे नहीं चाहिए। न तुम्हारी खुशी में कोई दिलचस्पी है, न तुम्हारे लड्डू में। उनकी आवाज में तीखापन और कड़वाहट थी। मुझे ये सब धोखा लगता है। तुम सब ने हमें लगातार अपमानित किया है। पोल्टू ने भी मुंह फेर लिया। हाँ छोटू, हमें नहीं खाना। अर्जुन की आंखों में एक शरारती चमक आई। उसे पता था कि पिसीमुनी की नाराजगी का कारण क्या है, लेकिन आज वह उनकी कड़वाहट को अपनी खुशी के आगे टिकने नहीं देना चाहता था। पिसीमुनी ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मिठाई नहीं है,
यह बड़े घर की छोटी बहू की मेहनत का फल है और इस घर का नियम है कि हम खुशी के मौके पर प्रसाद जरूर खाते हैं। अर्जुन ने बिना किसी बहस के जबरदस्ती एक लड्डू उठाया। पिसी मुनि ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, लेकिन अर्जुन भी दृढ़ था। उसने धीरे से पिसी मुनि की ठड्डी को पकड़ा और लड्डू को उनके होंठों के पास ले गया। बस एक टुकड़ा, उसने जोर देकर कहा। पिसी मुनि ने विरोध करने की भरसक कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा लड्डू उनके मुंह में डाल दिया। ये विरोध और समर्पण का एक अजीब खंड था। पिसी मुनि को मजबूरन वह मीठा लड्डू चबाना पड़ा, जिसे वह शायद दुनिया में सबसे कड़वा महसूस कर रही थी। जैसे ही लड्डू उनके मुंह में गया, पिसी मुनि की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। यह क्रोध था, अपमान था, लेकिन शायद बहुत थोड़ी मात्रा में मिठास का एहसास भी था। उन्होंने जल्दी से पानी पीकर अपना मुंह साफ किया, जैसे वह लड्डू नहीं बल्कि जहर था। अब मैं चलती हूँ, पिसी मुनि ने लगभग दहाड़ते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। पोल्टू उनके पीछे पीछे भागी। लड्डू खाने की हिम्मत वह नहीं कर पाई थी। अर्जुन और आहाना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अर्जुन ने आहाना का हाथ थामा। आज मैं किसी को अपनी खुशी खराब नहीं करने दूंगा। लड्डू तो पिसी मुनि को भी खाना पड़ा। यह सिर्फ लड्डू नहीं था, यह पिसी मुनि के अहंकार पर आहाना की योग्यता की जीत का मीठा तमाचा था। यह इस बात का प्रतीक था कि बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ बहू नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान, अपनी योग्यता और अपने सपनों के साथ इस घर में वापस आई थी। और अब इस घर का भविष्य उसके हाथ में था। अब देखना यह था कि आहाना अपनी इस नई उपलब्धि और जिम्मेदारी के साथ कैसे तालमेल बिठाती है, और पिसी मुनि तथा पोल्टू इस झटके के बाद अपनी अगली चाल क्या चलती है। घर के राजनीतिक अखाड़े में एक नया, बेहद मजेदार और निर्णायक अध्याय शुरू हो चुका था। यह तो तय है कि आहाना की यह जीत पिसी मुनि के दिल पर लगी एक और चोट है, पर क्या यह चोट समय के साथ पिघल कर स्नेह में बदल सकती है? बड़े घर की छोटी बहू के अगले मोड़ में इसी भावनात्मक द्वंद्व की कहानी छिपी है। पिसी मुनि कमरे में बैठी थीं, उनका मन अशांत था। लड्डू की मिठास उनके गले में एक फांस बनकर अटकी हुई थी। वह लगातार यह सोच रही थीं कि जिस लड़की को उन्होंने अयोग्य और इस घर के काबिल नहीं समझा, वह अब IAS अफसर बन गई है। यह उनके लिए सिर्फ निजी हार नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उनकी रूढ़िवादी सोच की हार थी। पुल्टू उनके पास बैठी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर पिसी मुनि का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी काबिलियत ने तो मेरा कलेजा जला दिया है। अब ये छोटी बहू अपनी अफसरशाही की धौंस इस घर पर चलाएगी, पिसी मुनि बड़बड़ाई। अगले कुछ दिनों में आहाना की सफलता की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग दुर्गा देवी को बधाई देने आ रहे थे और हर बधाई पिसी मुनि के अपमान को और बढ़ा रही थी। लेकिन आहाना ने इन सब से दूरी बनाए रखी। उसे पता था कि उसकी असली लड़ाई अब बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर है, खासकर पिसी मुनि के मन में। एक शाम पिसी मुनि को अचानक तेज सिरदर्द हुआ। पोल्टू बाजार गई हुई थी और घर के बाकी सदस्य बाहर थे। सिरदर्द इतना बड़ा कि पिसी मुनि को लगा कि वह अब कुछ नहीं पाएंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आहाना अंदर आई। उसने पिसी मुनि का हाल देखा तो बिना एक पल गंवाए अपनी सारी नाराजगी को परे रखकर तुरंत सेवा में लग गई। आहाना ने पिसी मुनि के सिर की नसों को हल्के हाथ से दबाना शुरू किया। उसकी उंगलियों में एक अजीब सा आराम था। उसने चुपचाप देसी नुस्खे से बनी चाय बनाई और उन्हें पीने को दी। पिसी मुनि शुरू में तो कड़वाहट से मुंह बनाती रही, पर धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। वह पहली बार आहाना की तरफ बिना किसी दुर्भावना के देख रही थी। एक ऐसी लड़की जो इतनी बड़ी सफलता के बाद भी जमीन से जुड़ी थी, पर उनकी तीखी बातों को भूलकर उनकी सेवा कर रही थी। बस रहने दे, पिसी मुनि ने फुसफुसाते हुए कहा, पर उनके स्वर में पहली बार कोई कटुता नहीं थी। जब तक आपको आराम न मिल जाए मैं नहीं रुकूंगी पिसी मुनि, आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर की दुनिया में मैं अफसर हूं, पर इस घर में मैं आपकी बहू हूं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। यह फर्ज शब्द पिसी मुनि के दिल को छू गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी नफरत की मोटी दीवार में आहाना की सादगी और काबिलियत ने एक छोटी सी दरार पैदा कर दी है। क्या आहाना सचमुच अपनी मेहनत और संस्कारों से पिसी मुनि के कठोर दिल को जीत पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब केवल किस्मत की नहीं बल्कि विश्वास और रिश्ते के पुनर्निर्माण की कहानी बनने जा रही थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।